धीरेन्द्र शास्त्री कैसे डपोर संखी है, कैसे कर्मकांडी है? आप एक बार बताइए, जब उनके पास इतना ज्ञान है तो मेरा अभी 6 तारीख को मेरा मेट्रो में मेरा पर्स चोरी हुआ, उसमें सब चीज चली गई, वो दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ सकी। धीरेन्द्र शास्त्री के शरण में वो प्रकट कर देगा वहीं पर। वो खाली अगर मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दे तो मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। वो श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा दे बस। अरे आपका पर्स मिल जाएगा तो क्या हारिएगा? अरे पर्स अब कहाँ मिलेगा भाई? धीरेन्द्र शास्त्री के आप पुलिस वाले जाते हैं। वो अगर वही ले गया हो जादू से तो बात अलग है। पुलिस वाले तो ढूंढ थक गए, पर्स नहीं मिला, ना मेरा आधार मिला, ना पासपोर्ट मिला। बीमारी दूर कर दे। नग्नता तो आपके मन की है, हमारे यहाँ तो नागा संप्रदाय है पूरा, जो शरीर पे तन पे कपड़ा ही नहीं धरता है। नग्नता तो आपके मन में है, शरीर तो दीपिका सुनिए, आप जब पैदा हुए तो कपड़े पहन के आए थे। ये तो सभ्यता का विकास है, सभ्यता के विकास की बात है ये तो। लेकिन सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण ने जो भगवा कपड़ा पहन के डांस करी, उसका विरोध करेंगे, आप समर्थन करेंगे? बेटा सोशल मीडिया के लोगों, आप दुनिया में घूमे हो कि नहीं, पहले ये बताओ। आप शाहरुख खान के एजेंट हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ की महिलाएं तन पे कोई कपड़ा नहीं पहनती है, मस्ती से रहती है, तो फिर आप उन्हें अश्लील मान लेंगे? वो उनका कल्चर है। क्या मानते हैं जो महिला कपड़ा नहीं पहनती है, जो वेस्टर्न कल्चर, उसको क्या मानते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, विज्ञान और अध्यात्म दोनों के मध्य संतुलन बनाना है, समय की मांग है। सारा तो साधु है या विज्ञान के वैज्ञानिक है? आप साधु तंत्र मंत्र की बात। साधु से बड़ा वैज्ञानिक संसार में कौन होता? धीरेन्द्र शास्त्री है। साधु से बड़ा वैज्ञानिक संसार में कौन हो सकता है? आप नकली साधु है बाबा, विज्ञान की बात करते हैं। साधु की क्या परिभाषा है? साधु वो होता है जो अपने शरीर को साधता है और ये देखता है कि प्रकृति ने मुझे किस उद्देश्य के लिए प्रकट किया। बाबा 6 पैक ऐप बना के आप साधु लोग भावना हत्या किया जाता है, लेकिन आप लोग जो है चुप रहते हैं। हिंदू तो मन वचन कर्म एक जो कर सकता है वो हिंदू है। हिंदू कोई जीवन पद्धति है, वो कोई धर्म। मोदी जी है कि नहीं हिंदू? सो बताइए। मोदी जी हिंदुस्तान का हर नागरिक हिंदू है, चाहे वो कोई भी हो। हम भी हिंदू आप बिल्कुल, हम भी हिंदू हैं। 100% हिंदू क्या है? हिंदू जीवन पद्धति जिसका मन वचन कर्म एक है वो हिंदू है। अच्छा, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, पारसी, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ रहा है? अरे इंसान बनो यार। हिंदू मोदी जी हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति हिंदू हैं, तो मोहन भागवत उनके साथ जाएंगे? मोहन भागवत जी तो हमारे पुराने साथी हैं आरएसएस के। तो आप आरएसएस के लोग हैं? बिल्कुल आरएसएस से जुड़ा हुआ रहा हूँ, जुड़ा हुआ रहा। आरएसएस क्यों छोड़ा आपने? कहाँ छोड़ा? अभी आरएसएस के मैं आप अरे साधु का चोला पहन लिया ना। अच्छा, तो आप साधु उससे अलग है, साधु सबका है। साधु है वैज्ञानिक बता रहे हैं आप तो अभी। हाँ, आपकी आवाज बहुत देर से आरएसएस के आप वैज्ञानिक से बड़ा आप आरएसएस के होके आप मोदी जी के विरोध में बोलते हैं? नहीं, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, न पक्ष में बोल रहा हूँ। मैं तटस्थ दृष्टा हूँ, कैमरे की आंख की तरह। जो मुझे दिख रहा है, जो समाज महसूस कर रहा है, सब बोल रहा हूँ। मोदी जी ने इस देश के लोगों का मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश की जनता एहसान माने। वाकई वैसा प्रधानमंत्री मिला। वाकई में एहसान मानना चाहिए। भारत को सदियों में ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, वो सब कुछ है, लेकिन उसको देश में एक मजलूम मुसलमान है शाहरुख, उसको अच्छी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है। वो अहंकार से, ईगो से बेचारा पीड़ित है, इलाज की जरूरत है। ईगो से पीड़ित है। 2 तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं मानव शरीर में, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरिटी। जैसे आपको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, आप हीनता सी ग्रंथि से आप बीमार हैं, वो उच्च ग्रंथि से बीमार है कि मेरे जैसा कोई नहीं, और आपको लगता है मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मोदी समर्थक किससे बीमार है? अगर मोदी जी उच्च ग्रंथि से बीमार है तो मोदी समर्थक को क्या कहेंगे? मैं तो जो मेरे सामने व्यक्ति आएगा उसके बारे में बोल सकता हूँ। मैंने आपको देखा है, आपके बारे में बोल रहा हूँ कि आप इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। मोदी को देखा, उसको बोल रहा हूँ सुपरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित है। मोदी जी का समर्थक जो फिर वही बात है, जिसको मैंने देखा ही नहीं, बिना एग्जामिन के कैसे बता दूंगा? टीवी अखबार वाला कह रहा है मोदी मोदी मोदी, अखबार और टीवी के बारे में मैं हजारों बार बोल चुका हूँ कि आपके भाग्य को बधाई है, आपके भाग्य को बधाई है। सोशल मीडिया को बड़ा करने का मौका आ गया है। रजत शर्मा को अच्छे देवगन को क्या कहेंगे? चारण भाट, अंजना ओम कश्यप, चारण भाट, ये सब राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ बिल्कुल, आपकी दृष्टि में होंगे, मेरी दृष्टि में वो
क्या है? चंद टुकड़ों पर पलने वाले चारण भाट हैं। जो मोदी जी का विरोध करे वो राष्ट्रद्रोही है। नहीं, इस कैमरे की वो शक्ति होती है, ये तीसरी आंख है जो मतलब मोदी का विरोध देश का विरोध है। ये हिंदुओं का विरोध है। दृष्टा बन के दिखाती है कि सच क्या है। ये इन्वॉल्व नहीं होती है, और जैसे आप इन्वॉल्व होते हैं आप अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। हमेशा याद रखो, मीडिया जो होता है तीसरी आंख है, और जैसे ही आपकी आंख बंद हुई आप नीचे गिर जाते हैं। मीडिया कब, क्यों, मोदी जी के कहां, साथ कौन, है। कैसे, क्या 5 बोलना चीजों के चाहेंगे? बीच में एक चीज आप हटा दो, आप पत्रकार नहीं अरे रह मीडिया जाते। मोदी जी के साथ है, क्या कर लेंगे आप? कौन सी मीडिया? सारी मीडिया। पूरे देश का मीडिया अगर जितना सारी सब मोदी मीडिया के साथ होती है, सोशल मीडिया, अरे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब भी सब मोदी जी के कृषि साथ है। कानून वापिस ही नहीं होता। कौन सा? अगर मीडिया साथ होती तो आप लोग इतने कैमरे लगा के मेरे सामने खड़े ही नहीं होते, क्योंकि मैं तो सत्य का पक्षधर हूँ, और सत्य की पहचान है वो कभी नष्ट अरे नहीं आप होता। लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना है। हाँ, तभी तो ये जंतर मंतर पे खड़ा होकर अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। ना कि आप यहाँ पे खड़े अपनी नौकरी कर रहे हैं, वो रोज अपनी नौकरी क्यों नहीं करते हैं? कौन? 15 साल में, 10 सालों में सिर्फ एक दो काम ही गिनवा रहे हैं। ये रोज अपनी नौकरी कर रहे हैं महीने की सैलरी के लिए, वो क्यों नहीं कर मोदी रहे जी अपना काम? 24 आप घंटा काम करते हैं मैडम। 18 घंटे नहीं, 4 घंटा बढ़ाओ उसमें से। 18 घंटे काम करने के बाद मेरे ऊपर 1,10,000 का कर्जा चढ़ गया, तो मैं खुदा से प्रार्थना करता हूँ, हे खुदा मेरे, अगर तू इस दुनिया को चला रहा है, हे परमात्मा, हे खुदा, हे वाहे गुरु, हे यीशु, तू जो भी है, मुझे नहीं पता तू कहाँ से इस दुनिया को चला रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सद्बुद्धि दे कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करना मनोज सीखें। तिवारी ने कहा है कि ब्रह्मांड को मोदी जी चला रहे हैं। मंगल ग्रह पर मोदी जी का जलवा है, दुनिया में मोदी जी की वजह से शांति है। कुछ चंद आप जैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना तो फिर इस दुनिया में मुझे एक व्यक्ति से मिलवा दीजिए, अगर ब्रह्मांड को वही चला रहे हैं, श्वास लेते हुए रा बोल के दिखा दे, मैं मुंडी काट के उसके चरणों में गिरा दूंगा, झगड़ा अरे खत्म। मोदी जी कल की अवतार है। अरे मेरा वैज्ञानिक प्रश्न तो सुनो, श्वास लेते हुए रा बोल के दिखा दीजिए, मैं अपनी मुंडी कटा के उसके चरणों में गिरा दूंगा। आप किस पार्टी के हैं? मैं प्रकृति की पार्टी का हूँ। कहाँ से पैसा आता है आपको ये सब घूमने के लिए? आप चलिए मेरे साथ, मेट्रो पे घूमते हैं और देखिए आप पैसा कैसे आता है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ क्यों हैं आप? नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अगर वो अज्ञानता का समाज में भ्रम फैला रहे सर, हैं, आप मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे कोई हो। धर्म को मजबूत सर, बना आपको रहे लगता हैं। है अरे ये सब वोटों का ध्रुवीकरण लगता चल है रहा कि है। मोदी के राज में ऐसे मुसलमानों को टारगेट किया जाता है? ऐसे कई शंकराचार्य पैदा किए उन्होंने। भारत में 4 शंकराचार्य पीठ है, बाकी सारे शंकराचार्य स्वयंभू हैं और राजनीतिक प्रश्रय पा के समाज को भ्रमित कर रहे हैं। अपना अपना ध्येय होता है, अपना अपना लक्ष्य होता है। हर आदमी का अपना तरीका है। जो आप प्रकृति से पाना चाहते हो मांगो। आपको धनवान बनना, धन मांगो, देगी प्रकृति। आपको सेवा मांगना, सेवा मांगो, देगी समाज प्रकृति। मोदी जी के साथ है। पूरा संत समाज शंभू मोदी सिंह के साथ है। जी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का पूरा इलाज हिंदू करवाओ, समाज मोदी अच्छी जी के गोली साथ खाओ। है। अरे बाबा, आप एक साधु होकर मोदी जी का क्या कर लेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जैसा साधु मोदी जी के साथ है। नाम सुने धीरेन्द्र शास्त्री का? धीरेन्द्र शास्त्री जो 26 साल का युवक है, हाँ। जो वो जादू टोटके से समाज को भ्रमित कर रहा था, अभी FIR करने के लिए श्याम मानव ने उसके पीछे लग गया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और मैं धीरेन्द्र से कहना चाहता हूँ कि बेटा, अगर तू वाकई इतना ज्ञानी आदमी है तो चल श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा दे, जिसकी दुकान तू चला रहा है। असली साधु है वो। ये सारे विवादों के पीछे वोटों का ध्रुवीकरण है और कुछ भी नहीं है। ये जो ग्रंथ लिखे गए थे, ये आदि मानव के जमाने में जब बैलगाड़ी का बैरिंग था तब लिखे गए। आज के संदर्भ तुलसी दुबे पर सर, तुलसी दुबे पर क्या है? रामचरितमानस तो 16वीं सदी में लिखी गई है। क्या साल हो गए? देखिए 600 तो वर्ष हुए। 600 साल पहले आदमी किस पे चल रहा था? बैलगाड़ी के बैरिंग पे। आज के बच्चे तब ड्रोन पे जाति उड़ रहे हैं। अरे तुलसी दुबे के दो शूद्र गवार आप बात समझिए। ढोल, रामायण, गवार, शूद्र, पशु, नारी। रामायण में जब ग्रंथ लिखे गए उस समय आदमी की सोच क्या होती थी? दूध को सहेजना नहीं जानता था, आज दूध की 2000 मिठाई बनाना जानता है। रामायण के अच्छे अंश भी तो सुनो। निर्मल मन जन सो मोहि गलत है इस पावा। लोग। 1 मिनट, अरे कुछ गलत और कुछ अच्छा नहीं होता, समय के साथ चीजें बदल जाती है मेरे भाई। आज जो मैं बोल रहा हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री को गलत क्यों कह रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि जो तुलसी दुबे ने लिखा है, ढोल शूद्र गवार पशु नारी सब ताड़ना के अधिकारी, ये बढ़िया है। ताड़ना का मतलब प्यार भी होता था उस जमाने में। देखिए, पहले शिक्षक हमारे कान पकड़ के हमें मुर्गा बनाते थे। आज कोई शिक्षक कान पकड़ सकता है? बताओ, FIR हो जाएगी। अरे चीजें बदल जाती है समय और के वो लोग कह रहे साथ। देखना होता है ताड़ना का मतलब। रामायण में जो है, जो मुख्य चौपाई है मेरी दृष्टि में, पूरी रामायण को मैं पढ़ देता हूँ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 1,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, आप पूरी रामायण आ गई। शास्त्री के खिलाफ क्यों है बाबा फिर? अरे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, न पक्ष में हूं। मैं विज्ञान और अध्यात्म दोनों को मिला